नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। आपको बता दें कि मैं इस समय सिमरी जमालपुर में हूं और जो हमारे साथ शख्स मौजूद हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप लोग जानते भी होंगे, ये विकास पुरुष स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की पुत्र वधू हैं, सीता राय जी। डॉक्टर साहब, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, 14 से लेकर 24 आने वाला है, लेकिन भाजपा ने आपको अभी तक मौका दिया नहीं, तो क्या इस बार भाजपा मौका देगी आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी हित और देश हित में काम करते हैं और 14 से 24 नहीं, हम तो 25 सालों से पार्टी से जुड़े हैं और अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं और देश कितना आगे बढ़े इसके लिए काम करते हैं। और जब पार्टी मौका देगी तो उसके लिए तो हम लोग तैयारी हैं। कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करता है भारतीय जनता पार्टी का, और हम भी बहुत मेहनत करते हैं लोगों के बीच में आना जाना, उनकी समस्याओं को जानना, और आएगा समय। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वयं भारतीय समाज पार्टी की खाते में सीट चली जाएगी घोसी लोकसभा, तो जब चली जाएगी तो क्या करेंगे? देखिए, ये हम आप तय नहीं करेंगे, ये तय करेगी शीर्ष नेतृत्व का काम है ये तय करना। तो जो वो करेंगे अच्छा करेंगे, लेकिन जो भी होगा इतना हम आपको कह सकते हैं कि घोसी लोकसभा के लिए अच्छा होगा। अगर जो मान लीजिए कि सीट चली गई सुभाषपा के खाते में, अगर जो आपको ओम प्रकाश राजभर अपने पार्टी से टिकट देंगे तो क्या करेंगे आप? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो हैं। तो गठबंधन रहेगा ना? गठबंधन के हिस्सा हैं, लेकिन हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है ना। लेकिन ऑफर दिएंगे तो क्या करेंगे आप? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी का आदेश होगा, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश होगा वो हम मानेंगे। यानी अगर जो ऑफर देंगे तो भी नहीं जाएंगे आप? देखिए, ये अलग विषय हो गया ना, तो हम भी कह रहे हैं ना कि मान लीजिए, लेकिन हम आपको बताएं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 25 सालों से अपनी पार्टी से निष्ठा से जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। हम बस इतना जानते हैं। तो कोई पार्टी अभी तक आपको ऑफर दिया है कि अगर जो भाजपा से बात नहीं बनेगी तो हमारे तरफ आइए? नहीं, ऐसा क्यों जाएंगे किसी और पार्टी में? हम नहीं, कोई 25 नहीं, ऑफर क्या है, वो सब चीजें नहीं है। हम अपनी पार्टी से जुड़े हैं, जनता के बीच जाते हैं, काम करते हैं, हम इतना जानते हैं। बाकी कोई देगा ऑफर, दे रहा है, ये सब चीजों से तो नहीं, बहुत से जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, अभी चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन बहुत सी पार्टियां आपको संपर्क करेंगी, क्योंकि आप विकास पुरुष के खानदान है। घर से कहा जाएगा कि सीता राय, डॉक्टर सीता राय हैं और आपका एक क्रेज भी है मऊ जिले में, ऐसी बात नहीं है। तो पार्टियां आपसे संपर्क करेंगी कि भाजपा से नहीं तो हमारे पार्टी से चुनाव लड़िए। ऐसा कैसे लग गया आपको कि नहीं, आप में है, काबिलियत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग संपर्क कर सकते हैं, पार्टी संपर्क कर सकती है। जनता और पार्टी ये दोनों का रहा सब कुछ सही, मन रहा, सब कुछ लगेगा कि नहीं हम जीत के पार्टी को दे सकते हैं ये सीट, और जनता को भी भरोसा होगा कि ये रहेंगी तो मेरे लिए काम करेंगी, तो ये मेरे लिए बहुत, यानी ये माना जाए कि कोई पार्टी ऑफर देगी, अच्छा अप्रोच करेगी कि आप हमारे पार्टी से आइए, लोकसभा का टिकट लीजिए और लड़िए चुनाव, तो जा सकती हैं। ये हम कहाँ गए आपको? हम गए अपनी पार्टी और अपनी जनता। 25 सालों से जुड़े हैं और देखिए 25 साल कम समय नहीं होता है, और पार्टी और हमको क्या चाहिए? अपने मऊ की जनता की भलाई, उनके सुख दुख में साथ रहने का, कि अगर हम हैं और उनके लिए सोचते हैं, करते हैं, और पार्टी इतना काम की कौन करेगा इतना? दूसरी पार्टी में हम लोग अब 25 साल से, अगर आप 25 साल बाद ये पूछ रहे हैं, 25 सालों से तो हम कहीं नहीं गए ना। 25 साल पहले नहीं हमको कोई कहा होगा कि आप आइए, लेकिन अब जनता का नहीं गए। लेकिन अब जनता का मूड बन रहा है कि उन्हीं के खानदान से किसी को चाहिए तभी मऊ का विकास होगा, तो शायद आपका नाम पहले स्थान पर आ जाए। हाँ, तो ठीक है, ये तो मेरे शीर्ष नेतृत्व को भी, अगर जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ ऊपर पहुंचेगी और हमको आदेश होगा पार्टी से, अगर मौका मिलेगा तो हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और जीत के देंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि सबको देख लिया है, 5 साल करके 20-25 साल निकल गया है, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब उन्हीं के खानदान से चाहिए किसी को। तो ऐसा लग रहा है कि आप में काबिलियत है कि पार्टी आपको टिकट देगी, अगर ये नहीं देगी कोई और अप्रोच करेगा तो जा सकती है। आप ये देखिए, मेरे अंदर काबिलियत है कि नहीं है ये तो जनता तय करेगी, आप तय करेंगे, मेरा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन इतना आपको कह सकते हैं कि 25 वर्षों से पार्टी के लिए निष्ठापूर्वक
और अपनी जनता के प्रति जिम्मेदार होते हुए उनके सुख दुख में हम साथ चलते हैं। और अब आजीवन जब तक सांस रहेगी अपने घोसी की जनता, अपने क्षेत्र के लिए 24 घंटे हम उपलब्ध रहेंगे, उनके हर सुख और दुख में हमेशा जुड़े थे और जुड़े रहेंगे। अभी अरविंद राजभर जी का मैं इंटरव्यू लिया तो बोले कि ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं वो बोले थे कि कल्पनाथ राय जैसा कोई विकास पुरुष हुआ न हुआ है, यहाँ लीडर की कमी है। तो ऐसा आपको लगता है कि मऊ में सच में लीडर की कमी है? देखिए कितने नेता है यहाँ पे, नेताओं की कमी नहीं है, नेता तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ सब लोग ये बात बोलते हैं कि कल्पनाथ राय जी का नाम लेते हैं। हम लोग सिर्फ नाम मत लीजिए, कुछ काम भी कीजिए, मन से कोशिश भी कीजिए कि काम होना चाहिए। लेकिन अब दुर्भाग्य है घोसी का, सांसद जब जेल के अंदर 5 साल से हैं तो काम क्या करेंगे? तो इसका दोषी किसको मानती है, जनता को कि? नहीं, देखिए वो परिस्थितियां होती हैं, कभी ऐसा हो गया किसी वजह से लोग नहीं समझ पाए और भाजपा हार गई और वो जीत गए, लेकिन कभी जनता का भी तो डिसीजन गलत हो ही सकता है ना। वो हो गया, सही देख लिए कि भाई नहीं है, लेकिन अब तो सही आगे इस 24 में होगा और हम लोग घोसी लोकसभा जीतेंगे। अगर जो मान लीजिए कि 2019 में चुनाव हुआ था, हरिनारायण राजभर की जगह आपको टिकट भाजपा दी होती तो शायद। कल्पना में नहीं जी सकते हम लोग ना कि क्या हुआ था और क्या होता। अब जो सत्य है उसके साथ जीना पड़ेगा, उस समय सोचना पड़ेगा। अब मान लीजिए उनको मिला वोट भी 3.5 लाख से 4.5 लाख वोट मिला, 1 लाख वोट ज्यादा मिला, उसके बाद वो चुनाव हार गए तो कुछ रही होगी अपना वही। लेकिन अब हम लोग जीतेंगे। अगर जो गठबंधन से हारे, लेकिन हारे तो हम लोग गाजीपुर भी, मनोज सिन्हा जी हार गए गाजीपुर, लेकिन अब जनता को लगता है ना कि नहीं गलत किए, उनको जीतना चाहिए था। अब वो तो जम्मू कश्मीर कैल जी हैं, वहां जाके काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो घोसी के मंत्री होते सांसद होकर तो गाजीपुर के तो ज्यादा काम कर पाते। वहाँ गाजीपुर के लोग, अभी आप जाइएगा कभी घूम के आइएगा, मेरा तो घर है, तो एक बार लगता है ना कि भाई नहीं समझ पाती जनता कि हाँ क्या है किसको। अब मनोज सिन्हा जी हारे तो फिर अब मऊ घोसी का विकास तो मान लीजिए कल्पनाथ राय जी की वजह से रुका, वहाँ मनोज सिन्हा जी की वजह से रुक चुका है। अरविंद राजभर जी जब नाम लिए थे कल्पनाथ राय जी का, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि सीताराम जी को ऑफर दे रहे हैं कि अब हमारे तरफ आइए। और इसमें अब हमको तो कुछ कहने लायक नहीं बन रहा है कि हम आपको ये बात बोले। हम आपको सिर्फ इतना कह सकते हैं जो हम आपको कहे कि हम पूरी निष्ठा के साथ 25, आप जानते हैं 25 सालों में आपको कभी लगा कि सीताराम कहीं जा रही, कहीं से आ रही, कुछ है? 25 सालों से हम पार्टी से निष्ठापूर्वक जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे और अपनी जनता के लिए काम करते रहेंगे रात दिन। एक ही लक्ष्य। अगर गठबंधन से अरविंद राजभर चुनाव लड़ते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा हम बताएंगे कि जनता बताएगी? नेता है फिर भी आपको अनुमान तो होगा ना कि अब विद्रोह होगा। भाई हम बस इतना जानते हैं कि भाजपा यहाँ पे जो सीट है इसको हम लोग 24 में जीतेंगे। अब कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, तो क्या होगा, ये हम नहीं कह सकते, वो तो शीर्ष नेतृत्व काम है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग चुनाव जीत के देने का संकल्प लेंगे कि भाई 24 में हम लोग इस घोसी लोकसभा से भी सांसद जीत कर और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका निभाए। एक रह ना जाए कि घोसी नहीं है, घोसी इस बार 24 में हम लोग जीत के देंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सीट और सलेमपुर की सीट, गाजीपुर की सीट ओम प्रकाश राजभर मांगे हैं, तो बाकी लोकल कार्यकर्ता जाएंगे किधर? इस पर आपका क्या ख्याल है? नहीं, पार्टी है ना, दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन पार्टी है, कार्यकर्ताओं का ख्याल रखने वाली पार्टी है, तो जरूर सोचेगी पार्टी भी कि जनता के हित में क्या है। सबके हितों को देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ करना है, सबको विश्वास में लेते हुए पार्टी डिसीजन लेगी ना। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी हो गया, कुछ भी नहीं होगा। और हम लोग वैसा सबकी भावनाओं को समझते हुए पार्टी, तभी तो काम हम लोग किए हैं, तभी तो नंबर 1 पार्टी बनी है ना। मोदी जी काम किए हैं तभी तो नंबर 1 नेता है ना। योगी जी काम कर रहे हैं तभी तो आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में भय मुक्त समाज, सब जगह काम भी, विकास भी बहुत हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि 5 किलो राशन कब तक चलेगा, सिर्फ राशन दे के भाजपा वोट ले? ऐसा नहीं है, राशन दे के हम लोग वोट बिल्कुल नहीं लेते, काम करके वोट लिए। रात दिन भाजपा कार्यकर्ता हम लोग 24 घंटे काम करते रहते हैं। सोचिए पार्टी का इतना नहीं, ऐसा नहीं है कि बस, और सबकी तो सरकार बनी तो घर में बैठे रहे। आप याद कीजिए सपा के शासन में जब 7 घंटे लाइट मिलती थी, 7 घंटे बिजली मिलती थी, और योगी महाराज आए तो कितने टाइम से मिल रही बताइए? 18 घंटे तो मिनिमम। 7 घंटे हम भी रहे इस घर में, तो अंधेरा कि लगे भाई 7 घंटे में क्या कर सकते हैं, 18 घंटे लाइट मिल रही है। सड़कें भी बहुत सही हैं, ज़्यादातर यही आप मेरे यहाँ शहीद मार्ग जो कभी आप जानते होंगे,
जब हम अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं तो ये जो शहीद मार्ग था, यहाँ मोहम्मदाबाद से और रसरा से लोग आते थे साइकिल से। आज वो लोग 30 साल पहले की बात हो गई ना, 25 तो हम ही को हो गया, 27-28 साल हो ही गया। और उसमें लोग आते थे तब, वो 6, 7, 8 में पढ़ने वाले बच्चे रसरा से साइकिल से आते थे कई लोग, कि चल के कल्पनाथ राय जी वो रोड बनाया, चल के देखते हैं शहीद मार्ग। उसकी हालत कैसी हो गई थी, लेकिन आज फिर देखिए, सही है ना। खराब तो सपा तो काम की है पार्टी, काम करने के करते हैं हम लोग, तभी कहते हैं कि भाई काम जनता के सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। क्या काम नहीं हुआ? अब आजकल आप देखिए घर जल भी पहुंच रहा है, शिक्षा से लेके दवाई से लेके। महंगाई बहुत बोलते हैं ना, महंगाई बहुत हो गई है। नहीं, महंगाई नहीं बहुत हो गई है, ठीक है। सिलेंडर का दाम मेरे कितना बढ़ गया है? सिलेंडर का दाम बढ़ा तो देखिए हर आदमी का आमदनी भी बहुत बढ़ा, महंगाई तो बढ़ रहा है। बोल रहे रोजगार नहीं मिलता, बच्चे घूम रहे हैं, 59,000 बच्चे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं जो बीएड वाले। देखिए सबको भरोसा नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है कहीं, मतलब ठीक है, सबको तो रोजगार नहीं मिलेगा। आप ये भी सोचिए, क्या 140 करोड़ लोग रोजगार पालेंगे, नौकरी पालेंगे? आप ये भी तो सोचिए कि हम ऐसा काम करें कि 2 और लोगों को अपने साथ हम लेकर 10 और लोगों को काम दे सकें। ऐसा भी सोचिए। हमारे यहाँ बस एक ही परंपरा बन गई, सरकारी नौकरी चाहिए बस। और भी थोड़ा उससे ऊपर उठिए, देखिए कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में हैं, काम कीजिए, आगे बढ़िए। 10-5 लोगों को और भी आप अपने साथ काम लेकर, लोगों को लेकर काम करिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी नौकरियां, सब लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती, मिल सकती है। आपको क्या लगता है मिल सकता है सबको नौकरी? दिया कोई सरकार दे सकती है सबको नौकरी? बोल रहे हैं बिहार में कितने नौकरी बाहर है, यूपी में पास 5 किलो राशन है। नहीं, राशन पे हम लोग कभी नहीं, काम पे लिए राशन। जानते क्यों था राशन? कोरोना के टाइम था ना, कोविड आया, लोग कहाँ जाते। अब ठीक है, वही थोड़ा व्यवस्था सुधरी नहीं तो उसी में अभी चल रहा है, लेकिन राशन मिला तो उनको जरूरतमंद को मिला, जिनको भाई अब ये कभी आप कहेंगे कि भूखे ना मरे कोई, तो भाई हो गया ना कि कुछ लोगों को राशन चाहिए भी तो उनको मिल रहा है, जिनको ज़रूरत है, जिनको लगता है भाई हम सब चीज़ें सही तरीके से भी अपना नहीं चला सकते हैं, तो इसलिए उनको भी राशन है, मिल रहा है। अभी विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जो 24 में मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम साहब, उसी पर वोट मांगेंगे, बाकी काम तो है नहीं, कोई मुद्दा है नहीं, इसीलिए बस क्या काम नहीं है? विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, उनको बस जोड़ने घटाना। कितने दल आ जाएं, सुबह बुलाते हैं, दिन भर सिफारिश करके शाम तक लगता है कि अरे नहीं ये तो ये बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो ऐसा नहीं है, पार्टी काम करिए, क्या बात कर रहे हैं आप? देख लीजिए सड़क से लेके कहाँ काम नहीं हुआ, आप बताइए। अभी आप राशन की बात कर रहे हैं ना, अभी आप गरीब तबके में भी जाइए, जिनका पेट भर, जिनको खाना भी नहीं मिलता था, दे रही है। क्योंकि जब तक आप सक्षम, घर से लेकर आवास भी मिल रहा है बहनों को, शौचालय आप देखिए। इसके पहले एग्जाम्पल है मेरा ये सिमरी, आप जाते थे, कभी जाएंगे तो बहुत पहले, आज से 10 साल पहले, कभी कोई सोचा ही नहीं, कोई प्रधानमंत्री सोचा क्या कि बहनें सड़क पे क्यों जाती हैं, बहनें खेत पे क्यों जाती हैं? ये तो सबको, देखिए विपक्ष ठीक है अपनी भूमिका में रहे, लेकिन जो अगर पक्ष सही काम कर रहा है, सरकार सही काम कर रही है, तो उसका भी पक्ष लीजिए कि हाँ चलिए आपने काम किया। 370 बताइए, 35A का बताइए। कभी आप सोचे थे कि धारा 370? कहते हैं बस, लोग कहते थे कि बवाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हुआ? कुछ हुआ? आज आप भी जाके अपना एक जमीन, नहीं तो नहीं ले सकते थे, आज जाएंगे कि जाके हमको जम्मू कश्मीर में जाके अपना एक टुकड़ा ज़मीन ले लें अपने लिए, तो आप आज ले तो सकते हैं ना, पहले नहीं ले सकते थे। मोदी जी चांद से लेके क्या क्या चीज़, बहुत काम हुआ, तरक्की ही हुई है योगी जी के आने। अब लोग मोदी जी के आने से बस लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो सत्ता से दूर हो गए, तो अब लग रहा है बेचैनी हो रही है, हम कुछ भी बोल दें। नहीं तो दवा देखिए, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपया मिलता है कि नहीं मिलता है लोगों को? अब हर घर जल योजना, हम हर गांव में जा रहे हैं, देख रहे हैं। पानी का भी आप भी देख रहे होंगे, पानी भी स्वच्छ पहुंचाना है, दवा भी मिल ही रहा है, पढ़ाई का भी देख रहे हैं। पहले से सब चीज़ें सरकारी स्कूलों में भी, प्राइमरी स्कूल में सब बदल रहा है, अब चीज़ें बदल रही हैं, बढ़िया हो रहा है, इसको स्वीकारना चाहिए। जो चीज़ें सच हैं उसका सच को स्वीकारिए, तभी आप सही मूल्यांकन भी कर सकेंगे हर काम को। कि हम अगर हमारी सरकार बढ़िया भी करेगी तो आप कह दें नहीं नहीं सही काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, सही को सही भी कहिए। लेकिन अब सही कह देंगे तो फिर आप वोट किस पे मांगेंगे? तो वो भी मजबूरी उनकी, नहीं कहेंगे। लेकिन सरकार भाई 1 नंबर का काम है, एकदम से जनता बोल रही है।